नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में मेरे साथ सलोनी और पुनीता भी है, लेकिन रुक करते हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर का। दिल्ली के करोल बाग में एक बिल्डिंग जो है वो भरभरा कर गिर गई, जिसमें 6 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम दिल्ली के करोल बाग इलाके से, जहां पर इलाके में यहाँ पर जो 3 मंजिला इमारत थी वो भरभरा कर गिर गई है। बिल्डिंग गिरने के बाद उसकी भीतर उस मलबे में 6 लोगों के फंसे होने की आशंका है। लिहाजा जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है। आसपास के लोगों को हटा दिया गया है वहां से, जो स्थानीय लोग हैं। इसके बाद जो मलबा है उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जा सके। तो दिल्ली में ये बड़ा हादसा हुआ है, दिल्ली के करोल बाग में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर मलबे में कई लोगों के दबे होने की संभावना है। लिहाजा रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है। चूंकि ये जो बिल्डिंग थी वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी, लिहाजा इसमें एक परिवार रह रहा था। परिवार के 6 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं और उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसको लेकर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जो हादसे हैं वो दिखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के करोल बाग से हैं, जहां पे करोल बाग के इलाके में जो 3 मंजिला बिल्डिंग थी वो गिर गई है। आपके सामने 2 तस्वीरें आ गई हैं, जहां पे करोल बाग में पहले देखिए बिल्डिंग गिर जाती है, इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत पहले मलबे को हटाया जा रहा है, ताकि जो जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। 6 लोगों के अंदर फंसे होने की संभावना है। हालांकि यह आंकड़ा घट या बढ़ भी सकता है, क्योंकि बिल्डिंग में अभी अंदर कुल कितने लोग हैं इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल जो कहा जा रहा है कि 6 लोग अंदर फंसे हुए हैं। करोल बाग का ये इलाका है जहां पे भारी बारिश के बाद कमजोर हुआ जो मकान था 3 मंजिला, वो भरभरा के जमींदोज हो गया। जमींदोज हुए इस मकान में 6 लोग दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पे एक 20 स्क्वायर यार्ड्स के आसपास का एक बिल्डिंग था, 20 स्क्वायर यार्ड्स के एरिया में बना हुआ एक बिल्डिंग था, जो कि कोलैप्स कर गया है। ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना था, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स हम सर्टेन कर रहे हैं। अभी तक जो है करीब 8 लोगों को, टोटल 8 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी भी कुछ लोग और ट्रैप होने का आशंका जताया जा रहा है, जिसके लिए लोकल पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलकर इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम्स भी आ चुके हैं, लोकल पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम्स हैं और बाकी सारी एजेंसी इसमें लगी हुई है एंड वी आर कैरिंग आउट द रेस्क्यू। और पीयूष हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पीयूष, अभी पुलिस जानकारी ये दे रही थी कि 8 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी और कितने लोग मलबे में दबे हो सकते हैं और इस हादसे की वजह अब तक क्या सामने आई है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग करोल बाग से रिपोर्ट कर रहे हैं और मैं चाहूँगा मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको विजुअल दिखाए, आपको चित्र दिखाए, क्योंकि रेस्क्यू वर्क अभी भी चल रहा है, बचाव कार्य अभी भी चल रहा है और हमें दाद देनी चाहिए दिल्ली फायर सर्विस ऑफिशियल्स की, दिल्ली पुलिस की और एनडीआरएफ ऑफिशियल्स की, क्योंकि ये जो गली है बहुत ही नैरो लेन है। ये जो गली है बहुत ही छोटी गली है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी घनी आबादी है। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जो बचाव कार्य है चल रहा है। अब हमें जो बताया जा रहा है कि आज सुबह 9 बजे एक बहुत ही पुराना मकान जो यहाँ पे था वो ढह गया, जिसमें करीब 10 से 11 लोग दब गए। अब हमें जो बताया जा रहा है कि कम से कम 8 लोगों को रेस्क्यू कराया गया है, उसमें से एक इंसान हमारे सामने ही उसका बचाव किया गया। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा कार्य जो यहाँ पे ऑफिशियल्स का है, जो अधिकारियों का है, जो बचाव कार्य यहाँ पे ले रहे हैं, उसका ये है कि सारे जो लोग हैं जिन्हें पहले तो बचाया जाए इस मलबे से जो जिसमें अंदर वो फंस गए हैं और यहाँ पे कोई जान ना जाए। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा हादसा है। दिल्ली में एक पुराना मकान एक बहुत ही तंग गली में ढह गया, जिसमें 11 लोगों की दबने की आशंका है। 8 लोगों को हमारे सूत्रों के अनुसार, यानी मतलब ऑफिशियली भी, औपचारिक तौर से भी यहाँ पे बता दिया गया है कि निकाल दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस हादसे में किसी के जान ना जाए। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, विजुअल देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल, कितना जटिल कार्य हो रहा है बचाव कार्य में, जिसमें दिल्ली पुलिस के, दिल्ली फायर सर्विस ऑफिशियल्स के और अब एनडीआरएफ के ऑफिशियल्स भी लगे हुए हैं, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि इस हादसे में किसी की जान ना जाए। और ये जैसे बचाव कार्य बहुत ही जटिल है, बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि एक और एनडीआरएफ ऑफिशियल हमारे सामने है जो देख रहा है, जो समीक्षा कर रहा है कि इस हादसे में किस प्रकार से और
एहतियात बरता जाए, जिसमें और जल्दी से ये बचाव कार्य खत्म हो और जितने भी लोग अभी भी जिसमें दबी होने की आशंका है उनको जल्दी से निकाल दिया जाए और अंत में किसी की जान ना जाए और जो मलबा यहाँ पे फैला हुआ है उसको भी जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए। लेकिन हाँ, एक बहुत ही दुखद हादसा है और हम उम्मीद करते हैं कि अंत में जब ये खत्म हो जाए हादसा तो किसी की जान ना जाए। बैक टू द स्टूडियो। तो दुखद हादसा है ये, क्योंकि जो बिल्डिंग है सकरी गली के अंदर बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर जो है गिरने के बाद 6 लोग अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है, देखना ये होगा कि कब तक ये खत्म होता है और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें कब तक बाहर निकाला जाता है। यूपी के सीतापुर में जिला अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। पीड़ितों से मिलकर जानी समस्याएं, आ रही समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। यूपी के बलिया में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, सड़कों पर आया गंगा का पानी, 59 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा नदी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ा है। जान पर खेलकर नदी में नहा रहे हैं युवक, प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया कोई एक्शन। यूपी के शाहजहांपुर में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात, गांव में घुसा पानी, जगह जगह हुआ जल भराव। राजस्थान के धौलपुर में हुई झमाझम बारिश, सड़कें तालाब में हुई तब्दील, जल भराव से लोग हो रहे हैं परेशान। बिहार के आरा में दिखा गंगा नदी का रौद्र रूप, 2 घर पानी में समाये, आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ, मूर्ति खंडित होने के बाद भीड़ का हंगामा, पुलिस ने मामला शांत करवाया। पथराव की खबर मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची थी पुलिस, हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पथराव के दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर, मूर्ति खंडित होने पर लोगों ने हंगामा किया था। भिवंडी में हुए पथराव पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा जहां जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा वहां होता है पथराव। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज का मतदान जारी, 24 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट और कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर भी हो रहा है मतदान। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन खजूरिया को किया निलंबित, निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी ने कार्रवाई की। आज गाजियाबाद में दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटे जाएंगे। रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव का आप पर तंज और कहा कि आम आदमी पार्टी है जमानत जब्त पार्टी, हरियाणा में आपका नहीं कोई जनाता। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बेटे के सामने पत्रकार की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने करीब से सिर पर मारी गोली। पिछले साल भी आपस की रंजिश की वजह से पत्रकार पे हमला हुआ था। बिहार के मोतिहारी में हथियार के दम पर शोरूम में लूटपाट की गई, दुकानदार से 2 लाख रुपए लूटकर आरोपी फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इंदौर में अनंत चतुर्दशी के समारोह में झांकी मार्ग में मारपीट हुई, 2 गुटों को आपस में भिड़ते देखा गया। मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ, नोवेल्टी मार्केट के पास का बताया जा रहा है वीडियो। बागपत में दिव्यांग पर पिटबुल कुत्ते से हमला करवाया गया, दिव्यांग युवक को गणेश पंडाल से बुलाकर दबंगों ने पिटबुल से छुड़ाया। हमले में बुरी तरीके से घायल हुआ युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। आगरा में ताजमहल की इमारत में उगाया पौधा, एसआई कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप, ताजमहल के गुंबद में पौधा उगने की वजह से ये जो फोटो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खेत की बाढ़ में फंसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया, घायल तेंदुए का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चाकू गोदकर युवक की बेरहमी से हत्या की गई, गणेश प्रतिमा विसर्जन से लौट रहा था युवक, विसर्जन के दौरान ही मृतक का आरोपियों से हुआ था विवाद, 3 लोगों पर लगा हत्या का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में बढ़ते परमाणु हथियारों पर जताई चिंता, ट्रंप ने कहा भारत के पास कई परमाणु हथियार, पाकिस्तान जैसे देश के पास भी परमाणु हथियार, हम तीसरे विश्व युद्ध के बेहद करीब। रूस के टोरोपेट्स में सैन्य ठिकाने पर एक साथ किए गए ड्रोन से हमले, जोरदार धमाकों से गूंजा पूरा इलाका, आसपास के इलाकों से लोगों को बाहर निकाला गया। फ्रांस के पेरिस में एक इमारत में लगी आग, 13वें एरो अपार्टमेंट में छत पर आग लगी है, फिलहाल आग लगने के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है।